नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रांतिकारियों के बारे में बात की थी। राजस्थान में क्रांतिकारी पढ़ रहे थे, उनमें हमने कुछ का नाम पढ़ा था। आज हम और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो, क्रांतिकारियों हमने पिछले क्रांतिकारियों में पढ़ा था। जब पढ़ रहे हैं केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, इन क्रांतिकारियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, ये एक पहला परिवार है जिसने संपूर्ण परिवार ने जो है क्रांति के लिए, देश के लिए अपना बलिदान दिया। यदि पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे बारट परिवार। इसमें देखो, केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट है केसरी सिंह बारट के भाई। तो हम पहले लेते हैं केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 में हुआ था, शाहपुरा भीलवाड़ा में। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो पहली है 1903। 1903 में महाराणा फतेह सिंह है, जिनको दिल्ली से अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है कर्जन, वो यहाँ एडवर्ड सप्तम के अधिवेशन के लिए या उसके जो है राज्यारोहण के लिए फतेह सिंह को बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया था? दिल्ली में। कहाँ बुलाया गया था? दिल्ली में। इस बात की खबर जब पड़ी किसे? केसरी सिंह बारट को। किसको पड़ी? केसरी सिंह बारट को। तो ये एक तरह से थे, क्रांतिकारी भी थे और कवि भी थे। तो कवि के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कलम। तो उन्होंने अपने कलम से एक पत्र लिखा था जिसका नाम था चेतावनी रा चुंगटिया। ये इन्होंने एक कवि थे, तो इन्होंने एक अपना पत्र लिखा चेतावनी रा चुंगटिया। इस पत्र में इन्होंने लिखे थे तेरे सोरठे। सोरठे का मतलब होता है जैसे हम दो वगैरह लिखते हैं, उनमें पद वगैरह दिए होते हैं, वैसे ये है तेरा सोरठे। तो इन्होंने, जब इन्हें पता चला कि फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने एक पत्र लिखा जिसका नाम था चेतावनी रा चुंगटिया। जब फतेह सिंह चित्तौड़ से रवाना होकर के कहाँ पहुंचे? शाहपुरा। कहाँ पहुंचे? शाहपुरा। तो इन्होंने ये पत्र किसके हाथों भिजवाया था? गोपाल सिंह खरवा के हाथों से इन्होंने ये पत्र कहाँ भेजा था? फतेह सिंह के पास। फतेह सिंह ने इस पत्र को पढ़ा और उन्होंने इस पत्र में लिखा था इनके पूर्वजों के बारे में कि आपके पूर्वजों ने ऐसे ऐसे कार्य किए और आप अंग्रेजों के साथ मिलने जा रहे हो। तो इन्होंने पत्र पढ़ा और ये पत्र पढ़ करके ट्रेन में बैठ चुके थे। तो ये दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए, बल्कि इन्होंने बहाना बना लिया कुछ भी, तबीयत खराब वगैरह, और वो वहां से वापस लौट आए। तो यहाँ पर इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर अगली इनकी बात करें तो 1910 में एक साधु था, साधु या संत कह सकते, संत प्यारे राम हत्याकांड। इस हत्याकांड में ये संत प्यारे राम जो साधु का हत्याकांड हुआ था, इसमें संत प्यारे राम को ये लूटने के इरादे से बद्रीनाथ यात्रा पर लेकर गए थे, लेकिन उस लूट झपट में इनकी मृत्यु हो गई, जिनके कारण इन्हें बंदी बना करके 1914 में इन्हें बंदी बना लिया गया। इन पर हत्या का आरोप लगा और जिसके कारण 1914 में इन्हें बंदी बना करके जेल में भेज दिया गया। और इन्हें 1914 में जेल जाना पड़ा था। किस लिए जाना पड़ा? क्योंकि इन्होंने संत प्यारे साधु राम थे जिनके हत्याकांड के बारे में या उनकी हत्या का आरोप इन पर लगा और ये जेल में चले गए। और जेल में भी कहाँ भेजा गया इन्हें? कौन सी जेल में भेजा गया? तो वो है हजारीबाग जेल। कौन सी जेल में भेजा गया था? हजारीबाग जेल में इन्हें भेजा गया। यहाँ से फिर ये 1920 में रिहा हुए। 1920 में ये इस जेल से रिहा हो गए और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी 14 अगस्त 1920
1941 को। 14 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई। तो हम केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ रहे थे। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। फिर इनकी पहली महत्वपूर्ण बात आती है 1903 की। 1903 में क्या हुआ था? 1903 में महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार से बुलावा आया था। किसका? करजन का, कि एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण है, उसमें आपको आना है। तो फतेह सिंह वहां जाने के लिए रवाना हुआ। ये बात किसे पता चली? केसरी सिंह बारट को। इन्हें पता चली तो इन्होंने कहा कि ये तो गलत है। तो इन्होंने अपने कलम के जरिए इन्होंने एक पत्र लिखा, चेतावनी रा चूंटिया। कौन सा पत्र लिखा था? चेतावनी रा चूंटिया। इसमें इन्होंने इनके पूर्वजों के बारे में, इनकी जो पुरानी जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में इन्हें याद दिलाया। और उसके कारण ये इन्हें दिया किसने? गोपाल सिंह खरवा ने इन तक पहुंचा। और ये पढ़ करके दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन इस दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। दूसरी इनकी बात की जाए तो 1910 में संत प्यारे राम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई थी। और कब हुई? 1914 में। और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? हजारीबाग जेल में। कहाँ भेज दिया गया था? हजारीबाग जेल में। वहां से ये किसी कारणवश अधिवेशन की वजह से 1920 में रिहा हुए। और 14 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। और 14 अगस्त 1941 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु। अब हम अगली बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, दोनों चाचा भतीजा है। तो इनकी मुख्य रूप से बात की जाए तो इनका एक मुख्य एक ही चीज है वो सामने आती है, वो है दिल्ली में कांड हुआ था हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड, इसमें इन दोनों का संबंध बताया जाता है, उसमें दोनों शामिल थे। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि इन्होंने बम बनाने की कला कहाँ से सीखी। तो हमने अर्जुन लाल शेट्टी वाले में पढ़ा था कि उन्होंने एक वर्धमान जैन प्रसारक समिति नामक विद्यालय स्थापना की थी, जिसका मुख्य नाम क्या था? क्रांतिकारियों को तैयार करना। वहीं से इन्होंने बम बनाने की जो है जानकारी ली थी। लेकिन इस बम कांड में जो जनरल था वो नहीं मरा, उसकी बजाय जो उसका मावत था, मावत किसे कहते हैं? जो रथ को चलाने वाला होता नहीं होता है, जो रथ होता है, या जो उस समय जैसे जो रथ थे उनको चलाने के लिए जो व्यक्ति होता है वो कौन सा था? मावत। जैसे हम कहते हैं ड्राइवर चलाने वाला, तो वो था मावत, उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से फिर इनकी बात होती है जोरावर सिंह बारट है, जो यहाँ से निकल करके कहाँ चले गए थे? बूंदी के जो जंगल थे वहाँ चले गए। और वहाँ रह करके इन्होंने अमरदास बैरागी का जीवन बिताया था। यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ चले गए? बूंदी। और बूंदी में इन्होंने अमरदास बैरागी का जो है जीवन बिताया था। और ऐसा माना जाता है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कि आजीवन मृत्यु तक भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए थे, अंग्रेज इन्हें कभी नहीं पकड़ पाए थे। अब बात करें प्रताप सिंह बारट की, तो ये यहाँ से इस कांड के बाद यहाँ से ये अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जोधपुर गए थे। कहाँ गए थे? जोधपुर, जहाँ रेलवे स्टेशन है आसा नाडा रेलवे स्टेशन। आसा नाडा रेलवे स्टेशन, यहाँ ये अपने किसी मित्र से मिलने गए, लेकिन उस मित्र ने इनके साथ दगा किया, धोखा किया और वहाँ इन्हें पकड़वा दिया गया। यहाँ से पकड़ने के बाद इन्हें यहाँ से कहाँ ले जाया गया? जेल ले जाया गया। इन्हें यहाँ से जो है जेल में भेज दिया गया। कौन सी जेल में भेजा गया था? बरेली जेल। कौन सी जेल? बरेली जेल, जो कि कहाँ पर है? यूपी में। जो कि कहाँ पर है? बरेली जेल यूपी में भेज दिया गया था। और इन्हें पकड़ करके कहाँ ले जाया गया? बरेली जेल यूपी में भेज दिया गया था। और वहाँ का जो इन्हें वहाँ पकड़ के ले गया था उस अधिकारी का नाम था क्रिसलैंड। ये पुलिस अधिकारी है जो इन्हें पकड़ करके कहाँ ले गया था? बरेली जेल यूपी में। यहाँ ले गया। यहाँ ले जाने के बाद इन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई। यदि यातनाओं में बात की जाए तो इन्हें इतनी यातनाएं दी गई, लेकिन अंत में इसने खुद ने कहा कि इतना मजबूत व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। प्रत्येक यातना दी गई, फिर भी इन्होंने अपने जो है क्रांति के बारे में कोई भी भेद उस अंग्रेज अधिकारी को नहीं बताए। तो फिर अंग्रेज अधिकारी ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए इन्हें एक बात कही कि तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे लिए रो रही है, यदि तुम मुझे बता दोगे
तो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। लेकिन इन्होंने जो कमेंट किया था, जो बात कही थी, वो याद रखने लायक है कि इन्होंने वापस क्विंसलैंड को अपना जो कमेंट दिया था, अपना जो उत्तर दिया था, उसमें कहा था कि मैं एक अपनी माँ के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता हूँ, वो मर रही है तो उसे मरने दो, लेकिन मैं एक अपनी माँ के लिए अपना स्वार्थ दे करके बाकी हजारों माँओं को जो है ये उनके रोने का कारण नहीं बन सकता हूँ। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है। जैसे अर्जुन लाल शेट्टी में था, वैसे ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है। ये हमें याद रखना है कि प्रताप सिंह बारट ने अंग्रेज अधिकारी को रिप्लाई दिया कि मैं हजारों माँओं के आंसू का कारण नहीं बन सकता। और फिर जेल में यातनाओं में इनकी मृत्यु 1918 को हो गई। कब हुई थी इनकी मृत्यु? जेल में ही यातनाओं सहते सहते इनकी मृत्यु 1918 में हो गई। तो ये बारट परिवार के बारे में हमने पढ़ा था। बारट परिवार में देखो, यदि कई क्रांतिकारियों में बात की जाए तो क्रांतिकारियों में सर्वाधिक जिस पूरे परिवार ने, संपूर्ण परिवार ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, वो बारट परिवार है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा परिवार है जिसने अपने पूरे परिवार ने क्रांति में अपना योगदान दिया, तो वो है बारट परिवार। अब देखो हम इनके बारे में एक बार वापस देखो रिवीजन मारते हैं। तो बारट परिवार की बात करें थे, हम रिवीजन मारते हैं, तो पहले हमने कौन सा पढ़ा था? केसरी सिंह बारट। दूसरा हमने पढ़ा जोरावर सिंह बारट, और तीसरा हमने पढ़ा प्रताप सिंह बारट। तो प्रताप सिंह बारट किसके पुत्र हैं? केसरी सिंह बारट के। और जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह बारट के क्या है भाई? तो एक बार हम वापस रिवीजन करते हैं। तो देखो इनका जन्म हमने पढ़ा था, इनका जन्म हुआ था 1872 में। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा शाहपुरा में हुआ। दूसरी घटना यदि बात करें तो 1903 वाली थी। 1903 कौन सी थी? फतेह सिंह वाली थी, कि फतेह सिंह जो है अंग्रेज अधिकारी के बुलाने पर दिल्ली जा रहा था, तो इन्होंने अपना एक पत्र लिखा। पत्र का नाम क्या था? चेतावनी रा चूंटे। पत्र का नाम हमें याद रखना, क्या नाम था? चेतावनी रा चूंटे तेरे सोरटे। ये इन्होंने भेजा और पढ़ करके ये दिल्ली दरबार नहीं गए। फिर अगली स्टेप इनकी बात करें तो 1910 में साधु संत प्यारे राम हत्याकांड हुआ, जिसके कारण इन्हें 1914 में कहाँ भेज दिया गया था? कुछ जेल में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? हजारीबाग जेल में। फिर वहाँ से ये रिहा कब हुए? 1920 में। और फिर 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। डेट्स हमें याद रखनी है। पहले 1872 में क्या हुआ था? केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगली डेट हम याद रखेंगे 1903 में क्या हुआ था कि फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने उन्हें चेतावनी रा चूंटा, इनके बुजुर्गों की याद दिलाते हुए इन्हें वहां जाने से रोक लिया और फतेह सिंह उस दरबार में शामिल नहीं हुए। अगली घटना हुई थी 1910, संत प्यारे साधु राम की हत्याकांड में इन्हें गिरफ्तार किया गया 1914 में, और कौन जेल में भेज दिया गया? कौन सी जेल में भेज दिया गया? तो हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था। कौन सी जेल में भेज दिया गया था? हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। वहां से ये किसी भी कारणों से 1920 में छूटे और फिर इनकी मृत्यु 14 अगस्त 1941 को हो गई। तो ये तो केसरी सिंह बारट। अब इनकी बात करें तो इन दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी, था दिल्ली वाला। कौन सा कांड था? हार्डिंग कांड, हार्डिंग बम कांड। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इन्होंने बम बनाने की कला कहाँ से सीखी थी? तो इन्होंने बम बनाने की कला सीखी थी जैन प्रसारक समिति से। हार्डिंग हत्याकांड में इन्होंने बम फेंका, लेकिन जनरल था उसकी बजाय वो जनरल का जो रथ चलाने वाला व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ से जोरावर सिंह तो यहाँ से निकल करके कहाँ चले गए थे? बूंदी। कहाँ चले गए थे? बूंदी। और प्रताप सिंह यहाँ से निकल करके चले गए थे अपने मित्र से मिलने के लिए आसानाडा रेलवे स्टेशन जोधपुर। इन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन कहाँ बिताया? बूंदी में बिताया, एक साधु के वेश में बिताया, और ये आजीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। लेकिन इन्हें जोधपुर आसानाडा रेलवे स्टेशन पर धोखे की वजह से पकड़ लिया गया और पकड़ करके इन्हें कहाँ भेज दिया गया था? जेल में भेज दिया गया था। कौन सी जेल में भेजा गया था? बरेली। कौन सी में भेजा गया था? बरेली जेल में, जो कि कहाँ पर है? यूपी में। और वहाँ पहुँचकर इन्होंने बहुत यातनाएं सही, लेकिन इन्होंने मरते दम तक अपने जो क्रांति है उसके भेद नहीं बताए। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी। क्रांतिकारी हम पढ़ते हैं, डोंगजी वे जॉर्ज
तो इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये भी जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट, उनकी तरह काका भतीजा, इनका रिलेशन भी कौन सा है, काका भतीजा वाला इनका रिलेशन है। तो इनमें पढ़ते हैं, तो इनका जो जन्म स्थान था वो था सीकर। ये कहाँ के रहने वाले थे, सीकर के रहने वाले थे। इनका मुख्य काम था वो ये था कि अमीरों को लूटना और अमीरों से लूटा के जो धन है वो गरीबों में बांट देना, इनका जो मुख्य काम था। ये भी एक अच्छे क्रांतिकारी थे। इनका काम ये था कि अमीरों को लूट ले और वो धन जो मिला उनसे गरीबों की मदद करना। तो अब हम इन बात करते हैं। तो इन्होंने एक रामगढ़ नामक क्षेत्र है जो कि सीकर में ही है, सीकर में ये रामगढ़, वहां के एक सेठ थे, उस सेठ के इन्होंने बलद चुरा लिया। बालद इन्होंने चुरा लिए। बालद क्या होते हैं, देखो बालद होते हैं कि पुराने समय में क्या होते थे, सेठ वगैरह थे, यातायात की कमी थी, तो अपने जो जानवर होते थे जैसे बैल थे, गाय थी, उन सारे जानवरों पर अपना जो सामान था, जो भी रुपए पैसे थे, अनाज था, वो सारा ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो वो इन्होंने यहाँ से चुरा करके उसे कहाँ लेकर चले गए, पुष्कर ले जा करके इन्होंने वहाँ के जो गरीब लोग थे, गरीब जनता थी, उसमें इन सारे सामान को बांटे दिया। तो फिर सारे सेठ इकट्ठे होकर के कहाँ चले गए, अंग्रेजों के पास। कहाँ गए थे वो, अंग्रेजों के पास चले गए और अंग्रेजों के पास जाकर कहा कि इन्होंने हमारे सरकार से हमारा धन लूट लिया, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो इनका कुछ किया जाए। तो अंग्रेजों ने डूंग जी को, साला मतलब कि डूंग जी का जो साला था, उसकी मदद से डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया और कहाँ ले गए, आगरा किले में। कहाँ ले गए थे, आगरा किले में। अब इस बात की खबर किसे पड़ी, जवाहर जी को। किसको पड़ी, जवाहर जी को। तो डूंग जी को छुड़ाने के लिए जवाहर जी ने 2 व्यक्तियों का सहयोग लिया था। सहयोगी 2 व्यक्ति जो थे वो कौन कौन थे, देखो 2 व्यक्तियों का इन्होंने सहयोग लिया था, जिनमें 2 व्यक्ति थे, एक तो थे करणी लोथिया जाट। इन्होंने 2 व्यक्तियों का सहयोग लिया, एक तो करणी मीना और एक लोथिया जाट। इन दोनों व्यक्तियों के सहयोग से मिलकर के इन्होंने एक योजना बनाई थी, जिस योजना के अनुसार ये लोग एक 200-300 व्यक्तियों की इन्होंने अपनी सेना तैयार की और उसके साथ मिलकर के ये कहाँ चले गए, आगरा किले के पास चले गए। और वहाँ ये एक बारात का सीन बना के गए, जैसे शादी में बारात का सीन बना के गए, इन्होंने नकली दूल्हा बनाया और वहाँ से कहाँ चले गए, आगरा किले के पास जाकर के रहने लगे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि बारात है तो यहाँ से आगे जाए, तो इन्होंने कहा कि हमारे दूल्हे का जो मामा है वो खत्म हो गया, जिसके कारण हमारे रिवाज है कि हम यहाँ कितने 10 या 15 दिनों तक यहीं से आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये आगे नहीं जा सकते ये कह करके वहाँ रुके, और जैसे ही इन्हें मौका मिला इन्होंने आगरे किले में घुस करके डूंग जी को यहाँ से रिहा करवा लिया और डूंग जी को वापस अपने स्थान पर लेकर आ गए। तो पहली चीज तो इनकी ये थी। और दूसरी चीज इनकी बात करें तो जो नसीराबाद छावनी थी, जो अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी थी, उसको लूटने का श्रेय जो है रहता है, इनका जो नसीराबाद छावनी को लूटने का पूर्ण श्रेय है वो किनको मिलता है, डूंग जी और जवाहर जी को। इनकी जो छवि है वो इसी कारण से बनी हुई है कि इनका मुख्य काम यही था कि अमीरों से रुपए पैसे धन लूट करके गरीबों में वितरित करते थे। तो ये राजस्थान के कुछ क्रांतिकारियों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें यदि कोई गलती होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।